हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और अब बस मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत आने की वाली है और संक्रांत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान का, दान का तो महत्व होता ही है और इसी दिन से आप एक साल के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए कुछ नियम भी पकड़ते हैं, दान पुण्य करते हैं। उन्हीं नियमों में से एक नियम होता है चौक चुंदड़ी का। इस नियम में आपको चौक पूरना होता है और इसका नियम आपको साल भर के लिए लेना होता है। तो आप ये नियम कैसे लेंगे, किस तरह से आपको इसका जो है पालन करना है, और जब आपकी छुट्टी हो जाती है, आप कहीं चले जाते हैं या जब आप पाठ पूजन नहीं कर पाते हैं, तब आप इस नियम को कैसे करेंगे। चौक चुंदड़ी के नियम से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी के आंसर मैं इसी में देने वाली हूँ वीडियो में। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, ये नियम आपको संक्रांत वाले दिन से शुरू करना होता है। सबसे पहले आप नहा धो के स्नान वगैरह करने के बाद जहाँ भी आप चौक पूर रहे हैं वहाँ अच्छे से सफाई कर लें। और ये चौक जो पूरा जाता है, ये जो चौक बनाया जाता है, ये कहाँ कहाँ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप अपने घर के चौक में यानी कि बरामदे में बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने घर की दहलीज पे बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तुलसा माता का जो गमला होता है ना, उसके पास बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये आटा ले लिया है, आप चाहें तो आटा ले लें, चाहे तो पिसे हुए चावल होते हैं वो ले लें, नहीं तो आप रंगोली वाले कलर वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आटा और चावल लेते हैं तो आपके 2 दान एक साथ हो जाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हो सके तो आप ये ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आप अपने हिसाब से कोई भी रंगोली या डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं वीडियो में किस तरह से बना रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे बना लें, या फिर आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छे से अच्छी माता लक्ष्मी के पैर बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी ना आए तो आप केवल जो है स्वास्तिक भी बना सकते हैं। आप आटे से या चावल के आटे से ना स्वास्तिक बना लें। आपको अपने घर को, दहलीज को सजाना है, तो जैसा भी जिस तरह का भी आपको आता हो, साइज़ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस अच्छा है, चौक वगैरह बड़ा है, तो बड़े से बड़ा बना लें, और अगर छोटी जगह है तो आप छोटा सा बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपको रोज़ चौक पूरना है। अगर हो सके तो रोज़ बिना कुछ खाए पिए पहले स्नान करके आप चौक पूर लें। लेकिन अगर आप रोज़ इस तरह नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है कुछ खा पी भी लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद भी स्नान करके आप अपना चौक पूर सकते हैं। और कभी सुबह नहीं पूर पाए तो कोई बात नहीं, आप शाम को पूर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, थोड़ी थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, क्योंकि हल्दी भी शुभ के लिए होती है। तो इस तरह से हम अच्छे से सजा लेंगे। आप थोड़ी सी रोली का जो है तिलक वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे 365 दिन, संक्रांत से लेके अगली संक्रांत तक, आपको रोज़ इस तरह से चौक पूरना है। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आप अपनी दहलीज पे बना सकते हैं, आप अपने जो है चौक में बरामदे में बना सकते हैं, तुलसा माता के गमले के पास बना सकते हैं। और एक कमेंट आया था कि मैम ये किस हाथ की तरफ बनाना है, सीधे या उल्टे। तो देखिए, आप अपनी दहलीज के सीधे या उल्टे हाथ पे कहीं भी बना सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा जब आप इसे बनाएंगे, चौक पूरेंगे, कि ये किसी के पैरों में ना आए। इसी हिसाब से आपको बनाना है। अगर स्पेस बड़ा है तो फिर आप बड़ा सा पूर दो, और आपको लगता है कि नहीं किसी के पैर पड़ जाएंगे, मतलब पैरों में आएगा, क्योंकि ये अनाज है, आटा है या चावल है, और हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये करते हैं। इससे घर में ना अन्न धन की बरकत होती है। तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि इस पर किसी के पैर ना पड़े। और अगर आप अपनी दहलीज पे बना रहे हैं तो छोटे छोटे दोनों साइड में भी बना सकते हैं, बीच में बना सकते हैं, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। और जब आपकी छुट्टी हो जाती है, जैसे मान लीजिए लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई, आप कहीं चले गए, तो आप 2-2 करके, जैसे देखिए मैंने यहाँ 2 बनाया ना, इस तरह से 2-2 करके भी गिनती पूरी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छी से अच्छी रंगोली बना सकते हैं। इस तरह से चकोर बना लें, इस तरह से अष्टदल कमल बना लें, आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें। जैसा आपको आता हो, जैसा आपको पसंद हो, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी छुट्टी हो गई है, उन्हें काउंट कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से आप बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरह के बना के बता दिए हैं, और छुट्टी हो जाएगी तब भी आपको इस तरह से 2-2 बना लेने हैं। दहलीज पे बना रहे हैं तो भी इस तरह से 2-2 इस तरह से जोड़ा करके आपकी जितनी छुट्टी हुई थी आप उन्हें कवर कर सकते हैं। देखिए, आप कहीं घूमने गए हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तब तो छुट्टियां आप इस तरह से कवर कर लेंगे। लेकिन आप अपने मायके रहने जा रहे हैं तो आप बिना छुट्टी करे अपने सारे चौक वहाँ पूर सकते हैं, क्योंकि देखिए लड़कियों के तो दोनों ही घर होते हैं, मायका भी और ससुराल भी। तो आप ये जो आपका चौक पूरने का नियम है, आप वहाँ पे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और जब पूरे एक साल यानी कि संक्रांत से लेकर दूसरी संक्रांत तक 365 दिन आप ये चौक पूर लेंगे, उसके बाद इसका आपको उद्यापन करना है। तो देखिए, उद्यापन कैसे करना है। संक्रांत वाले दिन फिर से स्नान वगैरह करके, जिस दिन उद्यापन कर रहे हैं उस दिन भी आप इस तरह से चौक पूरेंगे। उसके बाद आप कोई थाली या परात रख लें,
हमने जो मिनसना है सामान वो हम इस चौक के ऊपर ही रखेंगे। पहले चौक पूरेंगे, उसके ऊपर यहीं पे उद्यापन करेंगे। तो आप चुंदड़ी की साड़ी लीजिएगा, जैसे कि हम इसके नाम से भी जानते हैं चौक चुंदड़ी। चुंदड़ी की आप साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, या फिर आप खाली चुन्नी भी ले सकते हैं। तो आप सूट ले सकते हैं, चुन्नी ले सकते हैं या साड़ी ले सकते हैं। और आप उसके ऊपर इस तरह से सुहाग का सामान ज़रूर से रखें। आप बिंदी का पत्ता, चूड़ी, नेल पेंट और सिंदूर वगैरह रख सकते हैं। 5 चीज़ रखें, 7 चीज़ रखें, पूरी 16 सुहाग के सामान आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो चांदी सोने की चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे कि इसके ऊपर आप जो है चांदी की चुटकी रख दें, सोने का नोज़पिन रखें। दान है, देखिए आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इस तरह से कुछ सुहाग का सामान और चुंदड़ी की साड़ी तो ज़रूर चाहिएगी। इसी के साथ साथ आप खाने पीने का भी सामान दे सकते हैं। तो देखिए जो संक्रांत है ना, उस दिन जो है तिल का, गुड़ का, मूंगफली का, इन चीज़ों का दान विशेष बताया जाता है। तो आप इस तरह से चाहें तो कटोरी में ले लें, मूंगफली, रेवड़ी वगैरह जितना आप सामान लेना चाहते हैं, या फिर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इस तरह से जो है गज्जक का या रेवड़ी का पैकेट ले सकते हैं, मूंगफली ले लें आप ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर है, आप कितना सामान बांटना चाहें। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिखा दिए हैं। आप बड़े बड़े पैकेट ले लें, किलो 2 किलो के, नहीं तो आप इस तरह से कटोरी में भी इस तरह से सामान रख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए आप बढ़ा के जो है आटा वगैरह दे सकते हैं, मसाले दे सकते हैं, गर्म कपड़े दे सकते हैं, और साथ में हम कुछ दक्षिणा ज़रूर रख देंगे। और ये जो सामान है ये आप पहले अपने चौक पे रखेंगे, जो आपने चौक बनाया होगा पूरा होगा। उसके बाद आप इसको मिनसेंगे, बिना मिनसे दान नहीं किया जाता। तो देखिए आप लोटे में जल ले लीजिएगा इस तरह से, थोड़ा सा आप अपनी चुन्नी के या साड़ी के पल्ले में लेके इस तरह से 2 बार घुमा के इस तरह से छोड़ दीजिएगा, और इस तरह से आप चुचकार लीजिएगा, यानी कि प्रणाम कर लीजिएगा ये सारे सामान को। अब ये आपका जो है दान हो गया, एक तरह से ये संकल्प छूट जाता है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, आप चाहें तो अपनी ननंद को दे सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर वगैरह में दे के आ सकते हैं, पंतानी वगैरह को। आप किसी को भी इसे दान कर सकते हैं, जो भी बड़े रिश्ते होते हैं, भांजा बहू हुई, देवता बहू हुई, उन सबको भी आप दे सकते हैं। जिठानी है, या फिर आपके आसपास कोई बुजुर्ग महिला वगैरह रहती हैं जो पाठ पूजा में ध्यान रखती हैं, उन्हें भी दे सकते हैं। पर आप ये याद रखिएगा, अगर आप अपने घर में अपनी सासू माँ को ही दे रहे हैं तो आप उन्हें जो है ना अनाज वगैरह या सूखी चीज़ें ना दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी ही किचन में बन जाएंगी, और फिर वो कहीं ना कहीं देखिए आप खा सकते हैं, आपके बच्चे या आपके हस्बैंड खा लेंगे, तो उससे आपको दोष लगेगा, क्योंकि दान की हुई चीज़ों को फिर से जो है ना यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर आप अपनी सासू माँ को दे रहे हैं तो फिर आप उन्हें जो ऐसी चीज़ें दीजिएगा, रेवड़ी, मूंगफली, ताकि वो अपनी सेपरेट रख के खुद ही खाएं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और आप उसे ना खाएं। बाकी अगर आप बाहर दे रहे हैं किसी को, तो फिर आप कितना भी अलग से सामान दे सकते हैं, जो वो अपनी किचन में बना के यूज़ कर ले, अनाज है, मसाले हैं, कुछ भी। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें हम जिसको भी हमें दान देना है, मिनसने के बाद हम दे देंगे। और ये जो 1 लोटा जल है ये हम सूर्य भगवान को अर्पण कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आप अपना उद्यापन कर सकते हैं संक्रांत वाले दिन चौक चुंदड़ी का। और ये जो रोज आप चौक बनाएंगे उसका आप क्या करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए चाहे आपने उद्यापन वाले दिन बनाया हो, चाहे आपने पहले दिन बनाया हो या रोज बनाया हो, आप इस तरह से सारा जो ये आटा है इकट्ठा कर लें किसी भी बर्तन वगैरह में। आप चाहें तो रोज भी कर सकते हैं ये काम, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं हफ्ते भर का इकट्ठा करके तब भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सारा हम ये आटा इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इस आटे के अंदर हम थोड़ी सी चीनी या बूरा मिला लेंगे, यानी कि कुछ मीठा मिला लेंगे। उसके बाद आप इस आटे से जो है चींटियों को भोजन करा सकते हैं, यानी कि किरनाल जिमा सकते हैं। आप इससे हल्का सा गूंद के आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, आप पक्षियों को डाल सकते हैं। तो देखिए इससे ना आपका एक पंथ 2 काज हो जाएगा। एक तो आपने चौक चुंदड़ी का नियम लिया, वो पूरा हुआ, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, घर में अन्न के भंडारे होंगे। दूसरा आप किसी जीव का पेट भरेंगे, और ये भी आप नियम से कर पाएंगे। तो आप चाहें तो रोज जब आप चौक पूरेंगे तो पहले दिन का आप जो चौक पूर रखा होगा वो जब साफ करेंगे तो आप वो इकट्ठा कर ले आटा, और रोज शाम को या जब आपको समय मिले तभी आप दे के आ सकते हैं चींटियों को या कहीं भी, या फिर आप जो है इकट्ठा कर ले किसी बर्तन में और तब दे दें। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले आपको पहले दिन का चौक अपना साफ करना है, यानी कि जो आपने कल बनाया था ना उसे आप क्लीन करेंगे, वहाँ सफाई करेंगे, और फिर आपको नया चौक पूरना है। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे चौक चुंदड़ी के नियम से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी आपको संक्रांत से रिलेटेड सभी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें आप सोसेरे कैसे कर सकते हैं, राम जी की पत्तल कैसे कर सकते हैं, सभी वीडियोस हैं, आप देखिएगा। सभी कथा कहानी की वीडियोस भी हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस थोड़ी भी यूज़फुल लगती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें।
अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं और हम थोड़े मोटिवेट होते हैं ताकि इसी तरह के और इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए बनाएं, आप लोगों तक पहुंचाएं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।